होडल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार वह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चुनाव के समय होडल विधानसभा में ज्यादा समय नहीं दे पाए और इस बार चुनाव उनके लिए स्वयं होडल की जनता को लड़ना है, क्योंकि इस बार उदयपान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये जोड़ी चुनावी में जी तोड़ मेहनत कर इस भाजपा सरकार को हरियाणा में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। इस जन आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद इत्यादि नेता मौजूद रहे, जिनका रैली में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस रैली के आयोजक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे युवा कांग्रेस नेता देवेश चौधरी रहे। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। अप्रैल में चुनाव हो जाना, आपने तोड़ना है, अवश्य देखना है कि आपको क्या ये जो जुमलेबाज हैं, जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की और देश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया, उन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का कार्य जो है अब आपके से लोकसभा के चुनाव में अभी आ रहा है। आपने देखना है कि किस तरह से इन जुमलेबाजों ने लोगों को धोखा देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, एमएसपी को मैं देने का काम करूंगा, C2+50 के हिसाब से मैं एमएसपी देने का काम करूंगा। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दोगुनी कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अगर ये बात झूठी है तो सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इन लोगों ने झूठ बोल करके 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी लगनी चाहिए थी। नौकरी लगी 10 साल में 60,30,000। और नोटबंदी की वजह से जो हमारी एमएसएमई, जो हमारी फैक्ट्रियों में, जो हजारों फैक्ट्रियों में ताले लगे, हमारे देश के अंदर लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, उसकी वजह से देश में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोई भी शहर ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत न हो। ये झूठे लोग बताएं कि क्या कोई झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रहे, कोई टीन टप्पर में नहीं रह रहे, कोई कच्चे मकानों में नहीं रह रहे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहाँ पर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर ये बात सच्ची है तो मोदी जी को वोट देना चाहिए, नहीं तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। इन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य समाज स्थिति बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि डीजल जो कांग्रेस सरकार 57 रुपए लीटर में बेच रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा। इन्होंने कहा था स्मृति ईरानी सिर पर नाच करके जो गैस को सिलेंडर को कहती थी कि सिलेंडर जो 410 रुपए में कांग्रेस दे रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देंगे। इन बातों को सोचने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज जल थल नभ सब बिकाऊ है। हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सड़कों पर सब पर टोल टैक्स लगा करके पूरा उसका निजीकरण कर दिया है। गोदाम सारे अदानी को दे दिए हैं, बिजली के कारखाने सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं, कोयले की खदानें सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं।